अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अक्सर लोगों को फ़ेसबुक पे ये गिला शिकवा करते हुए देखा है कि उनके प्रोफ़ाइल व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, वो काफ़ी कनेक्ट्स भी उन पे लगाते हैं और वो लेकिन उनके बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता। तो ये बेसिकली कनेक्ट्स प्रोफ़ाइल व्यूज़ पे लगाते कैसे हैं, इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, ये अपवर्क की कौन सी फ़ीचर्स में से आते हैं। ये एक दो फ़ीचर्स हैं अपवर्क ने, इनमें से एक तो पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक इसी साल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आइए इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप लोग अपनी अपवर्क की प्रोफाइल ओपन करते हैं या जैसे ही आप अपवर्क की बेशक ओपन कर लें, तो अभी आप ये मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी बैच जो मैंने ऑफ़ किया हुआ है, एक तो ये ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पे एडिट में जाएं और आप अवेलेबिलिटी के बैच को ऑन कर दें। ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्लाइंट्स को ये शो करवा रहे हैं कि जी आप काम करने के लिए अवेलेबल हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है और जो भी है आप तरीके से काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको नहीं आइडिया कि ये अवेलेबिलिटी बैच काम कैसे करता है, तो बिलफर्ज मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। हाउ डज़ दिस वर्क। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इन्होंने क्वेश्चंस खुद ही से पूछे भी हुए हैं और फिर उनका जवाब भी दिया हुआ है। तो मतलब ये वेयर डज़ दिस बैच अपीयर, ये बैच आएगा कहाँ पे, तो इसका उन्होंने आंसर दिया कि क्लाइंट्स विल सी योर अवेलेबिलिटी बैच ऑन सर्च रिजल्ट्स रिकमेंडेशंस एंड ऑन योर प्रोफाइल। कि जब कभी अगर उन्हें कोई फ्रीलांसर की ज़रूरत हो, बेशक आपकी नीश में वो आपको सर्च करना चाह रहे हों या वैसे वो देखना चाह रहे हों कि बंदा अवेलेबल है या नहीं है, तो आपके अकाउंट के साथ आ जाएगा। फिर वो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू यूज़ माई कनेक्ट्स, यानी कि अपवर्क आपके कनेक्ट्स को कैसे यूज़ करता है। वी विल ओनली चार्ज यू फॉर द टाइम यू हैव द बैज ऑन, यानी कि अगर आप बैज ऑन रखते हैं तो तभी आपके कनेक्ट्स लगेंगे, वरना कनेक्ट्स यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, वी विल डिडक्ट वन कनेक्ट एट अ टाइम। द प्राइस टू टर्न द बैच मे गो अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल हैव इट ऑन। we let you know if we have changed the number of connects it takes to have the badge on। मतलब कि ये बैज ऑन करने की टोटल कनेक्ट्स कितने हैं ये उन्होंने भी कोई फ़िक्स प्राइस बताई नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। फिर अगला सवाल है कि व्हाट डज़ मैक्सिमम माई मैक्सिमम मीन। इसका मतलब है कि आप किस तरीके से मैक्सिमम कनेक्ट्स इस पर लगाना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मज़ीद कुछ उन्होंने सवाल दिए हैं। खैर, अब हम चलते हैं वापस अपने अवेलेबिलिटी बैच पे। अब यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता हुआ 7 कनेक्ट्स पर वीक के हिसाब से, आप जौन सा है अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो ये नहीं होता। इसका मतलब है कि पर वीक या पर डे ये एक कनेक्ट लाजमी यूज़ करता है अगर आप ये बैच ऑन रखते हैं तो। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये प्लस के निशान पर क्लिक करें तो ये पर डे जौन सा है ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने ये टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। मैं लेट से यहाँ पर वापस 7 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बैच को पहले यूज़ किया था, मुझे कुछ खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ था, बट मेरे कनेक्ट्स वेस्ट होते थे। तो उस टाइम पे तो समझ आती थी क्योंकि पर जॉब 2 कनेक्ट्स या 4 कनेक्ट्स या 6 कनेक्ट्स जाते थे। अब तो पर जॉब 8, 12 और 16 कनेक्ट्स जा रहे होते हैं, लेकिन इसका इतना ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट कि क्लाइंट्स को मेरी प्रोफाइल व्यू हो जाती थी और मेरे प्रोफाइल पे व्यूज़ आ जाते थे बस। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, वो कहता है यू हैव एडिड द बैच। ओके, गॉट इट। व्यू माई प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल पे दिखाएं जी कहाँ ये नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कि अवेलेबल नाउ का एक बैच आ गया है मेरी प्रोफाइल पे। ठीक है, ये पहले नहीं था, ये अब आ गया है। और लेट से अगर मैं इसको वापस ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऑन आ रहा है। लेट से मैं इसको वापस ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, टर्न ऑफ। सिलेक्ट रीज़न, जी काम मुझे मिल गया है या बैच मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इतने कनेक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। डिडंट गेट मोर इन्विटेशंस, मुझे इससे ज़्यादा इन्विटेशंस मिले नहीं, जो मुझे यूजुअल में मिलते हैं उतने ही मिल रहे हैं। ठीक है,
और इन्विटेशंस वर ऑन अ गुड फिट, कि जो मुझे इन्विटेशंस मिल रहे थे वो उतने अच्छे नहीं थे, या कुछ और रीज़न अदर पे आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लेट्स से इसमें से आप, मैं ये कह देता हूँ जी बैच वाज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये कनेक्ट्स जो से इस पर मज़ीद वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने इसको क्लिक किया और इसको टर्न ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ऑफ आ रहा है, और अगर मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बैच अब अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल पे अवेलेबिलिटी, बैच अवेलेबिलिटी जौन सी है वो शो करवा सकते हैं। अगर तो आप बिगिनर हैं तो मे भी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है कि जी जो वो क्लाइंट्स जो देखे कि हाँ जी ये बंदा अवेलेबल है, और उसके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है कि वो बाकी क्लाइंट्स को सर्च कर सके, वो अवेलेबल में से ही इनविटेशन सेंड कर देगा जो जो भी अवेलेबल होंगे और उसकी रेंज में होंगे, प्राइस रेंज में होंगे, तो वो उस हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से इसको ऑन कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाई है, उस पर चलते हैं। वो है बूस्ट योर प्रोफाइल। इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसमें मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। अभी करंटली ये ऑफ है फॉर माय प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि विद यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट योर प्रोफाइल, और साथ में लिखा हुआ है कि विद अ बूस्ट यू कैन बिड कनेक्ट टू जंप टू द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स, वी कैन ओनली चार्ज इफ़ अ क्लाइंट क्लिक्स ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, इसमें और पिछली ऑप्शन में एक फ़र्क था, वहाँ पे वो क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे या ना करे, अवेलेबिलिटी बैच के ऑन होने से वो आपके पर डे उसको जौन सा है वो बैच को सॉरी कनेक्ट्स को वो डिडक्ट कर देते हैं कि जी क्लाइंट को हमने इस दिन शो कराए थे, अब वो आपकी प्रोफाइल पे उसने क्लिक नहीं किया, बट एक दिन आपका बैच ऑन रहा है, तो लिहाजा वो एक कनेक्ट को डिडक्ट कर देंगे आपकी टोटल कनेक्ट्स में से। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वी ओनली चार्ज इफ़ द क्लाइंट क्लिक्स ऑन योर प्रोफाइल, कि जी अगर तो क्लाइंट मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करता है, खोल के देखता है प्रोफाइल को, तब कनेक्ट्स को डिडक्ट किया जाए। ठीक है, वरना तो कनेक्ट्स उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरे कनेक्ट्स हैं वो किस किस्म के क्लाइंट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जी सिर्फ वही लोग मेरे क्लाइंट्स वो मेरी प्रोफाइल देखें और वो कनेक्ट्स उनको नज़र आए। ठीक है, और मेरी प्रोफाइल सॉरी उनको नज़र आए। तो अब आपने यहाँ पे अपनी नीश के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद स्पेशलिटी में ये आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन, अब मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नीश चेंज कर देता हूँ तो स्पेशलिटी चेंज हो रही है जी, बिल्कुल यहाँ पर ये फर्दर उनकी ये स्पेशलिटी चेंज हो रही है। तो आप इनमें से पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेशलिटी सिलेक्ट करें कि आपने किस किस्म के क्लाइंट्स आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब स्पेशलिटी में मैं सिर्फ एक कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर तो हो सकता है बाद में ये अपडेट आ जाए कि यहाँ पर स्पेशलिटी में आप मोर देन वन ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी गुड, बट फॉर नाउ ये जो सा है वो आप इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इस पर मैं कर देता हूँ, और फिर उसके बाद अपवर्क आपसे पूछता है जी आपका बजट कितना है। आप यहाँ पर मैं बिड पर क्लिक पे पूछता हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप तो ज़्यादा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो अगर आप वो भी आपसे पूछते हैं कि जी अगर आप ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखे, यानी कि सर्च रिजल्ट्स में आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा आएगी। सो इन अ वे जिस तरह वहाँ पे था, अगर आप पर वीक ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे पर क्लिक्स आपके पास जो है ना वो ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ जी दो कनेक्ट्स जाएँ पर क्लिक। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी 5 बिड्स के लिए मैं अपने कनेक्ट्स यूज़ करूँगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जितने मेरे नंबर ऑफ़ बिड्स होंगे, ठीक है, या तो पर कनेक्ट्स उनके बराबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं 6 कर देता हूँ
बिड्स कि जी 6 बिड्स के लिए यानी कि क्लाइंट्स मेरी प्रोफाइल देख सकता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो सा है वो लिमिट रेड में आ जाती है। वो कहते हैं कि जी द लिमिट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू द बिड। तो ठीक है जी, आप 6 कर दें, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि जी हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप कनेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपने बिड्स पर भी लगाने हैं, तो आप डेली ये चाहते हैं कि हर रोज़ 6 बिड्स पर यानी कि 6 क्लाइंट्स जो इन्होंने अगर अपना काम करना है, इनविटेशन आपको भेजनी है, तो आपकी प्रोफाइल वो देखे, ठीक है। और हर कोई एक दफ़ा यहाँ पे चूँकि मैंने दोनों बराबर रखे हैं तो पर बिड एक कनेक्ट जाए, ठीक है। तो डेली के हिसाब से यानी कि 6, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि डेली मैं 6 क्लाइंट्स जो सा मेरी प्रोफाइल को देखें। तो मैं यहाँ पे लेट से टोटल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अगर पहले डेली सिलेक्ट था तो नीचे समरी पर आप देखें बिड पर क्लिक 6, लिमिट 6, यू विल रिसीव अप टू 1 प्रोफाइल क्लिक डेली यानी कि, ठीक है। तो ये वीक के हिसाब से, अगर तो मैं डेली पे करता हूँ तब भी वही आता है। अब अगर यहाँ पे मैं ये चेंज कर दूँ, लिमिट्स को 7 कर दूँ और उसको 6 ही रहने दूँ, तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये इस हिसाब से है कि आपने टोटल ओवरऑल उन्हें ये करना है, और ये वीक के हिसाब से है। अगर तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है तो भी ठीक है, वरना आप इसको जो सा ना वो टोटल दे के आप इसको एक एंड डेट भी दे सकते हैं कि जी इतने दिनों तक आप मेरे जो कनेक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें फॉर प्रोफाइल क्लिक्स, और उसके बाद इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। ये अच्छी ऑप्शन है, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोफाइल के व्यूज़ हैं ये इन द लॉन्ग रन मैटर नहीं करते। जब आपके पास क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपके पास लॉन्ग रन के क्लाइंट्स हो जाते हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आपके पास वो क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आप काफ़ी अर्सा फिर आप प्रपोजल्स पे आप ज़्यादा कनेक्ट्स खर्च ही नहीं करते। आपको जो इन्विटेशंस आती हैं आप ज़्यादा उसी पे ही अप्लाई कर देते हैं, वरना आपके पास जो करंट लॉन्ग रन के जो क्लाइंट्स होते हैं वही आपको काम देते रहते हैं, तो आपको मज़ीद इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स से मैं वापस 7 कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और एंड डेट ऑप्शनल है जी, आप दे सकते हैं कि जी यहाँ तक ख़त्म कर दें, वरना आप हर वीक में कर सकते हैं। तो अभी वो कह रहा है कि यू हैव 71 कनेक्ट्स लेफ़्ट, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल और कनेक्ट्स नहीं ले रहा, और यहाँ पे मैं बूस्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे आ रहा है योर प्रोफाइल इज़ बूस्टेड, ठीक है। और चेक बैक इन अ डे टू सी हाउ योर बूस्ट इज परफॉर्मिंग इफ़ यू आर गेटिंग मोर क्लिक्स, ओके। तो ये बाद में किसी वीडियो में देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट मुझे नज़र आएगा वो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गई है, ठीक है, और लेकिन मुझे जो देखना पड़ेगा वो मुझे मेरे स्टैट्स में जाके देखना पड़ेगा कि अभी मेरे पास इन द लास्ट 7 डेज़ सिर्फ 3 व्यूज़ हैं, और वो भी अवेलेबिलिटी बैच ऑफ थे, क्योंकि यहाँ पे आप सर्कल्स देख सकते हैं ये सियान या लाइट ग्रीन कलर के हैं, तो लिहाजा ये इसका अगर तो मैं अवेलेबिलिटी बैच ऑन रखता और फिर व्यूज़ आते तो ये ब्लू कलर के होते, ठीक है। तो मुझे इससे कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर, तो मेरे पास कुछ ऑन गोइंग काम हैं ऑलरेडी, वो काम शाम उनके चल रहे होते हैं, तो मैं उन पे अप्लाई नहीं करता, तो मुझे ये व्यूज़ से ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लेट्स सी कि एक हफ़्ता ये प्रोफाइल को बूस्ट करने के बाद इन स्टैट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो ये हम नोटिस कर लेंगे, और दूसरा एक्चुअल में मुझे इनविटेशंस कितनी आती हैं या मुझे प्रोजेक्ट्स कितने मिलते हैं वो हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगा कि उधर ही जवाब दे दूँ, नहीं तो फिर आगे किसी वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।